Hi everyone. Welcome to Deep Pocket Funds. I know it's very late, so we'll keep a video very brief and just discuss how the market reacted today and how we are going to plan our trades tomorrow and what are the levels which I'm going to observe. And before going forward, I would like to just share one thing जो मैंने levels share किए, right? 23,862 और 24,914, ठीक है, ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ और या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल्स आ सकते हैं मार्केट में। नॉट नेसेसरी कि ये लेवल्स आएंगे ही, ठीक है। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज़ वेरी अनसर्टन, कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है सडन मार्केट में कि मार्केट में अपसाइड के लेवल्स ना आए। सो अपनी पोजीशंस को, अपने ट्रेड्स को प्रॉपरली मैनेज करो, उतनी ही पोजीशंस लेना जितना आप मैनेज कर सको। अपने स्टॉप लॉसेस को भी प्लान करके रखो। अननेसेसरी जस्ट बिकॉज के अपसाइड के लेवल्स ओपन है, आ सकते हैं, आप हेवी पोजीशंस के साथ एंटर मत कर जाओ या बैट मत जाओ मार्केट में, ठीक है। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो लेवल आएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है, ठीक है, जिस लेवल पे है प्राइस अभी, जिस अकॉर्डिंग प्राइस एक्शंस बन रहे हैं, ठीक है, और जो भी मेरे लर्निंग के नॉलेज के हिसाब से मुझे लग रहा है, उनके बेसिस पे मैं ये लेवल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सारी लिक्विडिटी जो मुझे दिख रही है आने वाले टाइम पे, तो उनके बेसिस पे मैं ये जो लेवल्स है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि वो लेवल्स आएंगी, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ एंड देयर आर हाई चांसेस कि आ सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं अपनी ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ। मेरा वो नैरेटिव है कि आने वाले टाइम पे वो लेवल्स आ सकते हैं, उसके बेसिस पे मैं अपना बायस प्लान कर रहा हूँ डेली का, ठीक है। तो अपने एनालिसिस को भी, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस भी करो और अपने ट्रेड्स को भी अकॉर्डिंगली प्लान करो, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, राइट। और मैंने कहा था कि अगर न्यूज़ नहीं आती है कोई भी सीज फायर की, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो वी कैन सी कि एक प्राइस में पुल बैक आएगा इस जोन के आसपास तक का, इम्बैलेंस के आसपास का, ठीक है। वहाँ से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं अपसाइड पे। एग्जैक्टली वही हुआ। यू कैन सी कि प्राइस में समवेयर अराउंड छोटा मोटा गैप अप खुला, प्राइस ने डाउन साइड का मूव दिया, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से कि यहाँ पे क्या हुआ। और फिर यहाँ से एक अच्छा सा अपसाइड का हमें रैली देखने मिला, जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे मॉर्निंग में, 22,941 जो एक्सपेक्ट करा था मैं, उनको अच्छे से रिस्पेक्ट किया प्राइस ने, ठीक है। जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे, ये हाई की लिक्विडिटी और ये जो हमें गैप दिख रहा है, वहाँ तक प्राइस जा सकता है। एग्जैक्टली प्राइस वहाँ तक गया है और वहाँ रुका हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड समझते हैं कि प्राइस अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है और हम किस तरह से इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थी हमारी माइनर सेल साइड की लिक्विडिटी, जो मैंने मार्क करके रखी थी, विच वॉज 22,569, ठीक है। मॉर्निंग में प्राइस यहाँ ओपन हुआ, डाउन साइड मूव किया, पुल बैक लिया एंड देन ये वाली लिक्विडिटी को हंट किया इसने यहाँ पे, ठीक है। हंट करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये अपसाइड ही मूव हो, बट हुआ नहीं। इसने क्या किया, इसने सेलर्स को इनवाइट किया यहाँ पे और प्राइस में एक और एक डिप दिया इसने इस तरह से, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये बड़ा मूव, गैप अप ओपनिंग होने के बाद डाउन साइड का मूव, मार्केट में सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है। प्राइस एक पुल बैक लेके प्राइस एक्शन की तरह रिएक्ट भी कर रहा है कि यहाँ पे लो बनाया, हाई बनाया, क्योंकि देखो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इमेच्योर नोवाइस ट्रेडर होते हैं, वो इतना ही प्राइस एक्शन देखते हैं, तो उनके लिए तो ये ऐसा हो गया कि प्राइस में लो हाई और लो बन गया, ठीक है। अब तो वो लोग इस पुल बैक पे ट्रेड प्लान करने लग गए, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के डाउन साइड के ट्रेड प्लान करने लग गए। बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस में सब पुट्स है, जितने भी पुट बायर्स थे उन सबको ट्रैप किया, जितने लोगों ने शॉर्ट कर रखा था, और प्राइस अपसाइड की एक रैली दे दिया, ठीक है। अब हमने जो लेवल डिस्कस किए थे, हमें पता था कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, प्राइस उन तक ज़रूर जाएगा और वहाँ तक आया भी प्राइस, ठीक है। अब इसको थोड़ा और रिफाइन करके हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, जो मैंने इसके पहले भी अपडेट करके रखा था आपको, कि यहाँ पे ये एक गैप है, राइट।
एक गैप है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने बताया भी था अगर प्राइस इसके ऊपर जाके इसको एज ए इन्वर्जन यूज़ करेगा, वहाँ से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये व्यू मेरा अभी भी ओपन है। प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे एक गैप के पास है, ठीक है, इनएफिशिएंसी के पास है। वहाँ से प्राइस एक पुल बैक दे सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस शायद कल फ्लैट ही ओपन होगा, और या फिर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होकर डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है, एक तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास गैप है वहाँ तक। सेकेंडली हमारे पास ये है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारे पास है एक यहाँ पे इनएफिशिएंसी डेली टाइम फ्रेम पे। इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे। ठीक है, बट उसके साथ साथ हम लोगों को एक और चीज़ नोटिस करनी है। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा है तो यहाँ पे हमारे पास है एक विक। ठीक है, और इस विक के साथ है यहाँ पे एक इम्बैलेंस। ठीक है, अब ये जो इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस हमारे 1 आवर के टाइम फ्रेम के इम्बैलेंस के साथ मर्ज हो रहा है, राइट। इसके साथ साथ हम लोगों को ये विक भी लेकिन कंसिडर करनी है। इसका जो मिड पॉइंट है यू कैन सी मैंने मार्क करके रखा है। ठीक है, इसका मिड और इसका 75-25% मार्क करके रखो, लो मार्क करके रखो। लो तो आएगा नहीं, बट एटलीस्ट 50% ये मार्क करके रखो। ठीक है, इसको बेसिकली विक के बारे में मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि विक जो होती है वो एज अ गैप ही ट्रीट होती है। मार्केट में यहाँ पे इनफिशियंसी क्रिएट हुई है, तो उसको पार्शली रीबैलेंस करने के लिए इसके 50% तक प्राइस आ सकता है। तो यहाँ तक का 22,661 के आसपास तक का मैं एक रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओपन रहना इस लेवल तक के रिट्रेसमेंट आ सकता है। अगर प्राइस में सीज फायर की कोई न्यूज़ अगर नहीं आ रही है, देखने नहीं मिल रही, तो हमें एक पुल बैक दे सकता है यहाँ तक, एंड देन फिर यहाँ से हम अपसाइड जा सकते हैं। तो कल के दिन पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, इसको 15 मिनट पे लेके जाते हैं। एक तो ये लेवल है हमारे पास 22,661। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने बताया डेली सॉरी आर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर उसको रिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने मिलेगा, उसमें लिक्विडिटी हंट होके प्राइस में एक अपसाइड का मूव आया। ठीक है, हम लोग ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, इसके ऊपर ये वाले गैप को मार्क करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस है। अगर मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ इम्बैलेंस है कि नहीं, नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ तक मार्क करेंगे। इसके साथ हमारे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का जो है गैप, जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है वो ओवरलैप हो रहा है। अगर कल सपोज प्राइस नीचे आता है, जिसके हाई चांसेस है क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक सीबी है, तो प्राइस यहाँ पे रुक सकता है। हाँ, अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर तो फिर प्राइस शायद से इसको पुल बैक लेके अपसाइड जा सकता है। लेकिन अगर फ्लैट या इसके नीचे कहीं खुल रहा है तो हाई चांसेस है प्राइस एक पुल बैक देगा। ठीक है, तो कल के दिन पे ये जो लेवल्स है, ये पूरा जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जोन, ये जोन बेसिकली हमारा एंट्री जोन है। यहाँ से आने के बाद कहीं से भी हम लोगों को लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होकर एंट्री प्लान करने मिल रही है, आपके सेटअप फॉर्म हो रहे हैं, लॉन्ग साइड का ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। मैंने बता दिया यहाँ पे कि कौन से पीओआई है, जाके अपने अकॉर्डिंग पीओआई मार्क कर लेना। ठीक है, मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट करता रहूँगा। मैं पर्सनली ये वाले ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ये लोअर टाइम फ्रेम पे ये वाला गैप, इसका अगर मैं ओपनिंग देखूँ तो इसका क्लोज है 22,802.45, और इसका क्लोजिंग ओपनिंग है, सॉरी इसका क्लोज है 802.45 और इसका ओपनिंग है 804। तो यहाँ पे गैप है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से देखिए यहाँ तक का एक सीबी बन गया। ठीक है, मैंने बता दिया कि कौन से लेवल्स को हम लोग को किस तरह से ऑब्जर्व करना है। ये 1 आवर का है, और सारे लेवल्स को एक साथ में मत यूज़ करना। ठीक है, कोई भी एक लेवल, कोई भी एक पीओआई को चुनो, या तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, या तो ये वाला गैप मार्क करो, या तो ये 1 आवर का गैप मार्क करो अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे करते हो, या फिर ये वीक के मिड पॉइंट को मार्क करो। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है, ये भी हमारे लिए वैलिड ही रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपको ये नहीं करना है, आप वीकली ओपनिंग गैप जो होते हैं
रेंजेस जो हमारा यहाँ एक बना था जो मैंने हटा दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लमजी हो रहा था चार्ट। इवन यहाँ पे भी हमारे ये वीक का ओपनिंग है तो जो इसके साथ ही ओवरलैप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों में से कोई एक ही चीज़ को अपने चार्ट पे लगाओ। ठीक है, और उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो कल के दिन पे और उनके बेसिस पे अपने ट्रेड को प्लान करो। इस तरह से आपका ट्रेडिंग का जो माइंड है, साइकोलॉजी है, आपके सेटअप से वो क्लियर होंगे और आपके ट्रेड्स भी और थोड़े रिफाइन हो जाएंगे। आप अननेसेसरी मेरा या किसी का चार्ट देखूंगा, अच्छा ये भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, अच्छा ये एक मिड पॉइंट आ रहा है, ये इम्बैलेंस आ रहा है, सब लगा के रखूंगे चार्ट पे, तो आप कोई भी पीओआई पे प्रॉपर्ली ट्रेड प्लान नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं पर्सनली इन लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं देखने वाला हूँ। मैं पर्सनली सिर्फ ये 15 मिनट का जो है इसको और ये जो मिड पॉइंट है मेरा, इन दोनों चीज़ों को ही देखने वाला हूँ। बाकी चीज़ें मेरे माइंड में रहने वाली है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। जब प्राइस उस पर आएगा तो मैं देखूंगा कि किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मैं अननेसेसरी उसको चार्ट पे प्लॉट करके नहीं बैठूंगा। सेकेंड एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये लिक्विडिटी का अगर आप वेट कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत बार ये पैटर्न बनता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत से लोग फिर ये लिक्विडिटी भी मार्क करके रखते हैं कि प्राइस अगर सपोज नीचे आ गया तो ये लिक्विडिटी लेंगे ना, यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी अभी कम है, लेकिन ये प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, तो लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। यहाँ पे एक चीज़ समझो कि यहाँ पे ऑलरेडी इसने ये लिक्विडिटी ले लिया है। प्राइस में मैंने पहले भी समझाया था, हायर टाइम फ्रेम पे सेम चीज़, कि इस तरह से अगर लिक्विडिटी लेके प्राइस जा रहा है और प्राइस यहाँ पे अगर बुलिश है तो प्राइस ये लिक्विडिटी लेने नहीं आएगा। प्राइस यहाँ की कोई इंटरनल लिक्विडिटी लेगा और वहाँ से अपसाइड चला जाएगा। प्राइस में ये लिक्विडिटी कब लेने आएगा, जब प्राइस बेरिश रहेगा। उस केस में अगर प्राइस ने इस तरह से रिएक्ट किया है, प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ के कोई पीओआई को टैप करेगा और फिर ये लिक्विडिटी पे आएगा। तो आपको अपने बायस बोलते हैं ना क्लियर रखने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरा बायस बुलिश है इसलिए ये लिक्विडिटी मैं मार्क नहीं करूँगा, ये लिक्विडिटी लेने नहीं आएगा। कहाँ आ सकता है ये लिक्विडिटी लेने आ सकता है, देखो ये लिक्विडिटी दिख रही है, बट ये लिक्विडिटी के नीचे मुझे कोई पीओआई नहीं दिख रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर सपोज मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है इसका अगर मिड पॉइंट निकालता हूँ जो है ये वाला, राइट, यही है ना, सो राइट है, नहीं ये ऊपर वाला है। ठीक है, 22,678 कर रहा है, थिकनेस बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको अगर मैं 15 मिनट पे देखूंगा तो ये मुझे दिख रहा है कि मेरा ये 1 आवर का जो था ऑर्डर ब्लॉक वो डिफाइन होकर यहाँ आ गया, जो मेरे इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के साथ मर्ज हो रहा है। तो इसलिए ये वाला लेवल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली ये बॉडी। ठीक है, आप विक भी ले सकते हो क्योंकि विक तो बेसिकली गैप है। विक भी ले सकते हो रिजेक्शन ब्लॉक की तरह, या तो इस बॉडी को भी कंसिडर कर सकते हो, या तो पूरा कंसिडर करके इसका मिड पॉइंट ले सकते हो। जैसे ये मिड पॉइंट ओवरलैप हो रहा है, यू कैन सी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम आ रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऊपर से ये ऑर्डर ब्लॉक सारी कंडीशन भी फिल कर रहा है, लिक्विडिटी लिया है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारे पास एक गैप है। ठीक है, इस गैप के साथ हमारा 1 आवर का जो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है वो मर्ज हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस में है। तो ये जो पूरा जोन है, ये जोन बहुत ही अपने लिए पोटेंशियल जोन रहने वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, इस जोन में प्राइस अगर अटक जाता है, ठीक है, तो ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ से हमें कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है, तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग इतनी ही सिंपल है, आईसीटी इतना ही सिंपल है, उसको इतना ही सिंपल रखो, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स मत करो। ठीक है, बड़ा आई गेस बहुत लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, तो इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। सेकेंडली कुछ लोगों ने मुझसे एक्चुअली पूछा भी था कि ये जो मैंने डेट मार्क कर रखी है यहाँ पे वो क्या है। बेसिकली इब्डा के डेटा रेंजेस है, ग्रुप में भी जाके देखना। ये वाले दिन पे मैंने ये 2 अप्रैल को मार्क करके रखा था। ठीक है, इसके पहले इसके बाद में, तो यू कैन सी के 2 अप्रैल के बाद एक रिवर्सल देखने मिला। ठीक है, प्राइस में ये जो स्विंग था हमारा हायर लेवल पे, ये जो स्विंग था, ठीक है, ये स्विंग ब्रेक हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कब हुआ, 2 अप्रैल के बाद हुआ है। ठीक है, तो ये इब्डा का डेटा रेंजेस कैसे हम लोगों को प्लॉट करना है या फिर क्या होता है इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए, सो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे लगता है कि हाँ मैक्सिमम कमेंट आ रहा है क्योंकि टेलीग्राम पे इंटरेक्टिव हो नहीं रहा सेशन,
ना ही यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे हो रहा है, तो आई फील लाइक कि मुझे थोड़ा कम कर देना चाहिए। मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ मुझे उस पर वर्क करते रहना चाहिए, और आने वाले टाइम पे शायद से थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने मिल सकता है बहुत सारी चीज़ों में। और मे बी जिस तरह से अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, मे बी वो नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बेसिस पे मैं सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे डिसाइड करूँगा। सो लेट्स एंड दिस।